नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे एक और इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपकी शिक्षा और इंडस्ट्री शिखर की आप विद्यार्थी होंगी और आप ये सेमेस्टर 3 की एग्ज़ाम देने वाले होंगे और आप ड्राइंग सब्जेक्ट के विद्यार्थी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। ड्राइंग सब्जेक्ट की आपकी क्लास लर्निंग विद तेजल पर आपकी प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी को जुड़ जाना है। ड्राइंग एंड पेंटिंग आपकी सब्जेक्ट है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका टॉपिक आपका इंडियन ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। तो आपका टॉपिक है, क्योंकि इस चीज़ की 4th यूनिट आपके सिलेबस को बटा गया है, तो चारों यूनिट को एक ही वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। लगभग 20 से 30 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। तो आपको बिना किसी देरी क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हो सके। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि सभी बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। तो बिना किसी देरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपके अंतर्गत आता है, सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के अंतर्गत आपके आता है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रथम इकाई। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास किस प्रकार का था? तो आप कहेंगे भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत ही अच्छा माना जाता था। इसमें अलग अलग यूनिट में बांटा गया सिलेबस, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, ठीक है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला आपका टॉपिक, यानी प्री हिस्टोरिक एंड केव पेंटिंग आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसके अंदर बात की जाए तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला क्या थी, तो इसकी परिभाषा आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसकी अवधारणा क्या होती है, इसको विस्तार से समझाए। तो आप कहेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला मानव द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन कला है। ये चित्र गुफाओं की द्वारा और चट्टानों पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यह सबसे आप सभी को याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल चित्रकला मानव द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन तो चित्रकला थी, उसे मुख्य रूप से आपकी प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। ये चित्र गुफाओं की दीवार और चट्टानों पर बनाए गए थे। ये चित्र कहाँ बनाए गए थे? तो उनकी गुफाओं और दीवारों पर चित्र प्रमुख रूप से बनाए गए थे। इसके प्रमुख स्थल कौन से थे? प्रमुख स्थल की बात की जाए तो इसके प्रमुख स्थल में आपकी आ जाती है, तो प्रमुख स्थल में आ जाते हैं भीमबेटका के। मध्य प्रदेश की स्थल है आदमगढ़ की स्थल आ जाती है आपकी कुप्पलगल, यानी कर्नाटक की स्थल आ जाती है। इसके विषय वस्तु शिकार दृश्य एंड आपकी पशु, हिरण, भैंस, हाथी, नृत्य एवं युद्ध नृत्य, दैनिक जीवन एंड रंग एवं तकनीक, प्राकृतिक रंग लाल, पीला, सफ़ेद और खनिज और पौधे से प्राप्त सरल रेखाएँ, प्रतीकात्मक शैली आपकी प्रमुख रूप से आ जाती है, तो ठीक है। तो बिना किसी देरी आपको इसी तरीके से पसंद आ गया। अगर दूसरी आपकी आती है सिंधु घाटी की कला। प्रागैतिहासिक काल के बाद में आती है सिंधु घाटी की कला। तो सिंधु घाटी तो आपकी एक सभ्यता थी, वो मुख्य रूप से लगभग 2500 ईसा पूर्व आपकी पनपी थी। 2500 ईसा से इसका समय का माना जाता है। 2500 ईसा से लगभग 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय का माना जाता है। तो आप सभी को बिल्कुल याद रखना था। इसके मुख्य स्थल आपके मोहनजोदड़ो होते हैं, एक हड़प्पा होते हैं। इन चित्रकला एवं कला के उदाहरण प्रमुख से यहाँ पर है तो पशु, यानी पशुपति की आपकी एक गण से पशु बैल की डिजाइन मिलती है, वहाँ पर ज्यामितीय डिजाइन मिलती है। विशेषताएं बात की जाए सादगी और संतुलन और प्रतीकात्मक शैली प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। धार्मिक संकेत में पशुपति मुहर भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। भित्ति चित्रकला, तो भित्ति चित्रकला की बात की जाए तो भित्ति चित्रकला का क्या सामान्य अर्थ है? तो भित्ति चित्रकला के बारे में बात की जाए तो आपकी जोगमीरा गुफाएं, यानी जोगमीरा की गुफाएं जैसे स्थल इसमें आपकी आ जाती है। छत्तीसगढ़ की स्थल आ जाती है आपकी, मौर्य पूर्व की आ जाती है एंड आपकी प्रेम संगीत महानीय भावनाएं प्रमुख से यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। महत्व भारत की पारंपरिक भित्ति चित्रकला परंपरा, ठीक है। इसका महत्व ये माना जाता है। तो भित्ति चित्रकला आपकी चित्रकला की परंपरा क्या है? तो आपके जोग मेरा की गुफाएं। तो चित्रकला के अंदर सबसे पहले आपकी आएगी जोग मेरा की गुफाएं। जोग मेरा की गुफाएं कहाँ पे? तो आप कहेंगे जोग मेरा की गुफाएं हमारे छत्तीसगढ़ में है। इनका काल मौर्य पूर्व माना जाता है। विश्व है आपका प्रेम संगीत मानवीय भावनाएं मानी जाती है। इनका महत्व क्या था? भारत की पारंपरिक भित्ति चित्र परंपरा ये मानी जाती है, ठीक है। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं आप सभी पता होगा कि अजंता की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पर इनका निर्माण हुआ था। विषय बुद्ध का जीवन यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इसकी जातक कथाएँ, विशेषताएं, कोमल रेखाएं और भाव प्रधान चेहरे और रंगों का उत्कृष्ट योजना एंड महत्व भारतीय चित्रकला की श्रेष्ठ उपलब्धि है, ठीक है। अब बाघ गुफाएं कहाँ पर? तो बाघ गुफाएं आपकी कहाँ पर होती है? तो बाघ गुफाएं आपकी मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बाघ गुफाएं हमारी मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाघ गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में 5वीं 6वीं शताब्दी में इनका काल रहा था, ठीक है। इसकी विशेषता अजंता से प्रभावित थी, गाढ़े रंग की थी। आप सभी को सजावटी तत्व यहाँ पर प्रमुख रूप से माने जाते हैं, ठीक है। शीतनावासल आपकी तमिलनाडु में। आप सभी को याद रखना है कि गुफा शीतनावासल गुफा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि हमारी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि धर्म, इनका धर्म कौन सा था? तो आपके इनका धर्म जैन धर्म माना जाता था। विषय आपकी कमल अंश आदि माने जाते हैं। आप सभी को याद रखना। आध्यात्मिक प्रतीक विशेषता सूक्ष्म रेखांकन शुद्ध रंग संयोजन, ठीक है। बादामी, तो बादामी कर्नाटक में थी। काल आपका चालुक्य काल था। विषय शिव पार्वती पौराणिक दृश्य प्रमुख से माना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं आपकी कहाँ पर? तो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं
मुख्य रूप से मुंबई में मानी जाती है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मुंबई में मानी जाती है, इसी शिव के रूप में एंड मुख्य से धार्मिक प्रतीक माने जाते हैं। एलोरा गुफा की, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, आप सभी को याद रखना है। ये बौद्ध, जैन और हिंदू कला का संगम है, चित्र और मूर्ति की समन्वय आपको माना जाता है, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में याद रखना, आपको यहाँ पर लिखा नहीं गया तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में आपकी एलोरा की गुफा मानी जाती है, ठीक है। तो यूनिट 2 आपको हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो इसका महत्व क्या था, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब बात की, लघु चित्रकला पर गहरा प्रभाव डाला गया, ठीक है। यही इसका मुख्य उद्देश्य आप सभी को याद रखना है। यूनिट 2 के बारे में बात करें, यूनिट 2 का आपका सिलेबस क्या बोल रहा है। यूनिट 2 का सिलेबस आपको बोल रहा है कि एंड मेन्यू स्क्रिप्ट पत्ता एंड मैन्युफैक्चरिंग पेंटिंग। तो इसका बारे में बात की जाए तो पांडुलिपि चित्रकला वह परंपरा है जिसके धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का ताड़पत्र और भोजनपत्र या कागज पर चित्रों सहित सजाया गया है। ये परंपरा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से गहराई से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को याद रखना है कि पांडुलिपि चित्रकला क्या है। तो पांडुलिपि, अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि पांडुलिपि चित्रकला क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझाए तो आप बिना किसी जगह बता देना कि पांडुलिपि चित्रकला वह परंपरा है जिसमें धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक ग्रंथों को ताड़पत्र, भोजनपत्र या कागज पर चित्रों सहित सजाया गया है। ये परंपरा आपकी बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे जाता है कि सामग्री व तकनीक। तो सामग्री व तकनीक कौन सी है, तो इसकी सामग्री आपकी ताड़पत्र, भोजनपत्र होता है, ठीक है। प्राकृतिक व खनिज रंग होता है, महीन रेखांकन और सीमित रंग योजना यहाँ पर प्रमुख है। इनका महत्व क्या है, तो महत्व की बात की जाए तो ज्ञान संरक्षण का दृश्य माध्यम, भारतीय चित्रकला की पारंपरिक विकसित शैली, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होता है कि पाल शैली क्या था। पाल शैली क्या था, पाल शैली की बात की जाए तो परिचय, इसका परिचय। तो पाल शैली 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल वंश बंगाल बिहार के संरक्षण में विकसित बौद्ध पांडुलिपि चित्रकला है। तो आप सभी को ये याद रखना है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। पाल शैली क्या थी, तो पाल शैली आपकी 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल वंश के संरक्षण में विकसित बौद्ध पांडुलिपि चित्रकला को ये आपकी पाल शैली कहा जाता है। नेक्स्ट आगे जाता है कि बुद्ध बोधिसत्व एंड मुख्य से आपकी अवलोकितेश्वर क्या है। अवलोकितेश्वर क्या है, तो इसकी विशेषता अभी क्या हो जाती है, आपकी ताड़पत्र पर चित्र, कोमल भाव व सशक्त रेखाएं, नीला, लाल व नीला पीला रंग आपका माना जाता है, ठीक है। लघु किंतु संतुलित आकृतियाँ मानी जाती है। महत्व क्या है, तो इसका महत्व क्या होता है, तो महत्व की बात की जाए बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेपाल व तिब्बत की कला पर प्रभाव मुख्य से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपके विषय क्वेश्चन बताना है कि इसका आंसर बताना है। थोड़ा सा रुकना है, पैराग्राफ थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। जैन एंड अपभ्रंश शैली। जैन अपभ्रंश शैली का परिचय, तो प्राचीन पश्चिमी भारत में जैसे गुजरात और आपकी राजस्थान में 12वीं व 15वीं शताब्दी में आपकी विकसित जैन पांडुलिपि परंपरा थी। इसका विषय आपका कलपसूत्र और आपका कालकाचार्य तथा कथा जैन तीर्थक थे, ठीक है। इसकी विशेषताएं बात की जाए, विशेषता आपके चपटे चेहरे थे, बड़ी आंखें थी, तीव्र लाल, नीला, पीला रंग, सजावटी बॉर्डर, कथात्मक प्रस्तुति यहाँ पर था। इसका महत्व था राजस्थानी लघु चित्र शैली की आधारशिला को बढ़ावा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जाता है कि पात एंड पता पेंटिंग ट्रेडिशनल लोक कथाओं व धार्मिक आख्यानों के कपड़े पर चित्रित परंपरा। ये परंपरा बंगाल व ओडिशा में विशेष रूप से प्रचलित है, ठीक है। तो आप सभी याद रखना है कि लोक कथा में धार्मिक आख्यानों के कपड़े और आपके पट्टे चित्रित कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बंगाल व उड़ीसा में चित्रित। आप सभी को याद रखना है। इसकी विशेषताएं बात करें तो विशेषता कथा आधारित दृश्य, सपाट रंग एंड स्पष्ट रेखा यहाँ पर प्रमुख से मानी जाती है। इसका महत्व है लोक संस्कृति और मौखिक परंपरा का संरक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पीछे क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट आप 5वां पॉइंट आया कि लघु चित्र परंपरा। लघु चित्र वह शैली है जिसमें छोटे आकार से में सूक्ष्म विवरणों के साथ चित्र बनाई जाती है। आप सभी को याद रखना है। एंड इसी राजस्थानी शैली, तो राजस्थानी शैली आपकी कहाँ पर प्रचलित है, तो आपकी राजस्थानी शैली मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ में प्रचलित है। इसकी विशेषताएं चमकीले रंग, सपाट पृष्ठभूमि एंड आपकी लोक जीवन व कृष्ण लीला, ठीक है। महत्व है राजस्थान लोक संवेदना की अभिव्यक्ति करना ही आपकी राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मुगल शैली। तो मुगल शैली कैसी थी, तो मुगल शैली आपके फारसी और आपके भारतीय शैली के सहयोग से बनी हुई थी, ठीक है। फारसी और भारतीय शैली के सहयोग से बनी हुई थी। इसकी विशेषता यथार्थवादी चित्रण, प्रकाश छाया का प्रयोग, दरबारी दृश्य का युद्ध आख्यांकन आपका देखने को मिलता है। प्रमुख सम्राट आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ थे। महत्व भारतीय चित्रकला में यथार्थवाद की स्थापना करना। पहाड़ी शैली, तो पहाड़ी शैली में आपकी बसोरी, कांगड़ा, कुलेर आपकी आती है। इसकी विशेषता है आपकी कोमल रंग,
प्रकृति व श्रृंगार भाव राधा कृष्ण विषय आदि माने जाते हैं। महत्व आपका भावनात्मक व काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। यूनिट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिट 2 का आपका मुख्य उद्देश्य जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो निष्कर्ष में यूनिट 2 की शैलियाँ भारतीय चित्रकला के धार्मिक और दरबारी लोक के एंड आपकी यूनिट 3 में पतना एंड कंपनी स्कूल के बारे में आपको बताया गया है। 3 के माइंड 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। यूनिट 3 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है। ठीक है, तो यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं तो आपका टॉपिक दे सकती है ऊपर कि पतना स्कूल्स एंड कंपनी स्कूल पेंटिंग्स। तो इसके बारे में आपको बताना है तो सिंपली आपको बता देना। 10 मिनट आपकी वीडियो चलते हुए हो गया तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आएगा। 10-10-20 और 5 मिनट क्वेश्चन की इस प्रकार आपकी 25 मिनट की क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है। मैं सिलेबस भी आपको लास्ट में दिखाना चाहूँगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में विकसित चित्रकला को कंपनी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो 18वीं व 19वीं शताब्दी में जो आपकी सभ्यता विकसित हुई थी उससे आपको उसे क्या कहते हैं? तो उससे मुख्य रूप से आपका क्या कहा जाता है? तो उससे आप कहेंगे कि कंपनी स्कूल सभ्यता कहा जाता है। कौन सी? तो 18वीं व 19वीं शताब्दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जो आपकी चित्रकला विकसित हुई थी उसे आपकी कंपनी स्कूल सभ्यता कहा जाता है। बिहार में विकसित इसकी प्रमुख धारा को पतना स्कूल कहा जाता है। पतना स्कूल किससे कहा जाता है? बिहार में इसकी जो एक श्रृंखला प्रचलित हुई उससे मुख्य से पतना स्कूल कहा जाता है। इसमें भारतीय कलाकारों ने यूरोपीय यथार्थवादी और स्थानीय विषय वस्तु का संयोजन प्रमुख रूप से किया था। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आपके पीछे आता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुगल सत्ता के पतन के बाद कलाकारों को नए संरक्षण की तलाश थी। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय जीवन वनस्पति पशु और आपके व्यवसायों का दस्तावेजीकरण चाहते थे। यानी ब्रिटिश अधिकारी थे उनको इसे आपके पशु पक्षी जो भी आपके घरे जो व्यवसाय के संबंधित जो कुछ भी थे उनके दस्तावेजीकरण यानी उनके लिखा पता उनको इसे लेने का प्रयास करे थे। पटना कलकत्ता मद्रास आदि केंद्र बने। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आपकी कागज़ वाटर कलर, ठीक है, कागज़ वाटर कलर, आपकी हल्की रेखाएं सपाट रंग एंड न्यून पृष्ठभूमि, दैनिक जीवन में व्यापारी कारीगर और फकीर नर्तक सैनिक एंड यथार्थवादी अनुपात और विवरण प्रमुख से माना जाता है। ठीक है, प्रमुख कलाकार आपके सेवक राम, गुलामी अली खां एंड शिवलाल अलदर थे। महत्व भारतीय समाज आदर्शी अभिलेख आधुनिकी भारतीय चित्रकला की संक्रमण क्रांतिकारी। काली घाट चित्रकला क्या थी? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काली घाट चित्रकला क्या होती है। तो काली घाट चित्रकला क्या होती है? तो इसकी बात की जाए इसकी विशेषताएं आपकी मोटी और प्रभाव पूर्ण रेखा। ठीक है, आगे हम चले तो आपके बीच में आएगा कि सिंपली बताना है कि आपको सपाट रंग स्थान की आपको महत्व इसका देख लेना। आपको इस PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा लर्निंग विद तेजल पर। ठीक है, ओडिशा पेंटिंग। तो पेंटिंग जगन्नाथ परंपरा से जुड़ी पट्टाचित्र शैली ओडिशा की प्रमुख लोक चित्रकला। आप सभी कहना है कपड़े पट्टे प्राकृतिक रंग मोटी काली रेखाएं सजावटी बॉर्डर विषय जगन्नाथ एंड कृष्ण लीला के पौराणिक थी। इसमें तकनीक घड़िया खोद खनिज व वनस्पति रंग थे। धार्मिक अनुष्ठानों से गहरा संबंध था। निरंतर जीवित लोक परंपरा थी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जाता है कि नाथवार की। ठीक है, नाथवार की छपाई की बात की जाए तो पड़ोसी आपका राजस्थान के नाथद्वार में विकसित पिछवाई की चित्रकला श्रीनाथ जी के भक्ति से संबंध है। इसकी विशेषताएं बात की जाए तो विशेषता आप किया जाती है बड़े कपड़े पर चित्रण उत्सव ऋतु कृष्ण लीला के दर्शन एंड मुख्य समृद्ध रंग एंड अलंकरण और प्रतीक बनाया जाता है। उपयोग आपके मंदिर में किया जाता है उत्सव के अवसर पर किया जाता है। एंड नेक्स्ट आप जाती है तंजावुर की आपकी शैली चित्रकला। ठीक है, तंजावुर की चित्रकला तो आप इसका परिचय आप तमिलनाडु की शाही संरक्षण में विकसित समृद्धि। इसकी विशेषताएं बात की जाए विशेषता नीचे करेगी तंजावुर की चित्रकला की। ठीक है, तो इसका उभरा हुआ प्रभाव था। सोने की पन्नी थी, कीमती रंग था, केंद्रीय देव आकृति और सजावटी पृष्ठभूमि थी। विषय आपके राम कृष्ण लक्ष्मी बालकृष्ण माने इत्यादि थे। ठीक है, दक्षिणी भारतीय मंदिर संस्कृति का आदर्श रूप इसका महत्व था। तो इस प्रकार हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए। आपकी वीडियो क्लास को चलते हुए लगभग 15 मिनट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास आपको एकदम से तरीके से पसंद आ रहेगी। तो बिना किसी तरीके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती है तो उम्मीद है आप एकदम से तरीके से जुड़ चुके हैं क्लास से। तो यूनिट 4 का आपका सिलेबस मुख्य रूप से कवि परिचय के संबंधित है आपका। ठीक है, कवि परिचय के संबंधित है आपको तो देख लेना है। ठीक है, ये तो आपके रवि वर्मा दो मुख्य रूप से मानी जाती है उनका सिलेबस दिया गया है। एक आपका बंगाल स्कूल एंड रेशनल पीरियड के बारे में दिया गया है तो ये आपको देख लेना है। एक आपके 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग सस्टंग के बारे में दिया गया है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो आपको इस क्लास से जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट की तरफ। तो राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा का आपका जन्म कब होता था? 1848 में होता है। इनकी मृत्यु 1906 में हो जाती है। तो 1848 में इनका जन्म होता है, 1906 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजा रवि वर्मा आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं। यानी आधुनिक
भारतीय चित्रकला के जनक कौन माने जाते थे? आपके रवि वर्मा माने जाते हैं। इन्होंने आपके भारतीय विषयों को यूरोपीय यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया है। वे केरल के त्रावणकोर राज्य से थे, ठीक है। तो केरल के त्रावणकोर राज्य से थे, तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। त्रावणकोर में आपकी जो विद्यार्थी राजनीति पढ़ती है उनको पता होगा कि यहाँ पर प्रथम चुनाव नहीं, प्रथम यूएस मशीन का या प्रथम चुनाव के बारे में इससे संबंधित कुछ माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके बीच में आता है कि इनकी विशेषताएं बात की तो यथार्थवादी शैली इनकी प्रमुख थी। तेज रंगों का प्रयोग प्रमुख से करते थे। प्रकाश, छाया और सुंदर संतुलन इनका था। भारतीय नारी का आदर्श रूप इनका था। पौराणिक और धार्मिक विषय इनके माने जाते हैं। प्रमुख विषय में आपके आ जाते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, देवी देवता, भारतीय स्त्री जीवन, राष्ट्रीय ऐतिहासिक दृश्य। प्रमुख चित्र में आ जाते हैं आपके शंकुतला के और आपके दामयती की आ जाती है, ठीक है। अर्जना आपकी ये भी मानी जाती है। योगदान इनका भारतीय देवताओं को आम जनता तक पहुंचाना इनका प्रमुख योगदान था, ठीक है। एंड इनके द्वारा मुख्य रूप से आपके भारतीय देवताओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रमुख कार्य था। एंड वो किसी लिथोग्राफ प्रेस की स्वतंत्रता थी। कला को जन सामान्य से जोड़ा एंड आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी। आलोचना अधिक रूपीय भाग प्रभाव आध्यात्मिक की कमी, ठीक है। बंगाल स्कूल की बात की जाए तो आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बात की जाए बंगाल स्कूल की, तो आपकी बंगाल स्कूल लगभग 19वीं व 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कला में स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित एक नई शैली विकसित हुई जिसे बंगाल स्कूल कहा जाता है। इसकी संस्थापक आपकी अविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, सभी को याद रखना है। और इसके प्रमुख कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर है, कि नंदलाल बोस आपकी, असित कुमार हलदार है, आपके सिद्धिनाथ मजदूमदार है, गगनेंद्र नाथ टैगोर है। एंड आपकी विशेषता बात की जाए भारतीय परंपरागत शैली को पूर्ण जीवन करने का माना जाता है। मुगल राजस्थानी अजंता और आपकी का प्रभाव इनका प्रमुख रूप से रहा था। जल्द रंग का प्रयोग, कोमल रेखाएं जैसी आध्यात्मिक एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयवादी विषय प्रमुख कृतियाँ, भारत माता यानी रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण लीला एवं बुद्ध जीवन से संबंधित चित्र महत्व, भारतीय पहचान को पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट आता है कि भारतीय चित्रकला के षष्ठगण। तो आपका सिलेबस इसके माध्यम से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा कि भारतीय चित्रकला के षष्ठ के बारे में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो भारतीय चित्रकला के 6 मूल सिद्धांतों का वर्णन वात्स्यायन द्वारा किया गया। वात्स्यायन आगे के द्वारा आपको किया गया। तो रूपवेद के बारे में आता है विभिन्न रूपों में एवं आकृतियों की पहचान करना। प्रमाण तो आपकी आकृति का सही अनुपात एवं संतुलन करना। भाव तो आपकी चित्र में भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। लावण्य योजना तो आपकी चित्र की सुंदरता का आकर्षण करना, ठीक है। सदस्य आपके वास्तविकता से समानता एवं वन्य भाग आपके रंगों का संतुलित करना, ठीक है। तो इस प्रकार आज की चित्रकला शिक्षा में उपयोगी कर दी गई है, आप सभी का अध्ययन है। एंड आपके बीच में यूनिट 4 को हमने कंप्लीट कर दिया आपको इस तरह माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको इसी तरीके से पसंद आएगी। अब हम करने वाले हैं चारों यूनिट के मिक्स में आपके करेंगे 10 वन लाइनरी, ठीक है। आपके मेरे हिसाब से आपके एग्जाम बैठने में 10 छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद है कि बस 10 क्वेश्चन हमारी इस 10 वाले क्वेश्चन में से आ जाए, ठीक है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक क्यों कहा जाता था? राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक विषयों को यूरोपीय यथार्थवादी शैली में चित्रित किया है। उन्होंने तेज रंग और प्रकाश छाया का प्रयोग भारतीय चित्रकला को आधुनिकता का स्वरूप देने के लिए किया है। और राजा रवि वर्मा की चित्रकला को दो प्रमुख विशेषताएं, तो उनकी कला की प्रमुख विशेषताएं यथार्थवाद और प्रकाश छाया का संतुलित प्रयोग था। भारतीय नारी का आदर्श एवं सजीव चित्रण उनकी पहचान थी, ठीक है। बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो बंगाल स्कूल की स्थापना आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या सभी याद रखना है। इसका उद्देश्य पश्चिमी प्रभाव का विरोध कर भारतीय परंपरागत कला की पुनर्जीवित करना, ठीक है। भारत माता का चित्र का महत्व, तो भारत माता के चित्र का महत्व क्या है? तो भारत माता के चित्र का महत्व है कि भारत माता चित्र रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। यह राष्ट्रवाद, संस्कृति और चेतना और स्वदेशी भावना का प्रतीक है। बंगाल स्कूल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, तो जल रंगों का प्रयोग, कोमल भावनात्मक रेखाएं इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसमें आध्यात्मिक और भारतीय परंपरा का प्रभाव मिलता है, सभी याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय चित्रकला के षष्ठगण किसने बताया? तो षष्ठगण आपकी भारतीय चित्रकला के षष्ठगण का मार्ग वात्स्यायन ने बताया था, ठीक है। ये चित्रकला के शास्त्रीय सिद्धांत माने जाते हैं। भाव प्रमाण से आप क्या समझते हैं? भाव से चित्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। प्रमाण का अर्थ आकृतियों का सही अनुवाद होता है। वर्णिकात्मक का अर्थ बताते हैं। वर्णिकात्मक का अर्थ है कि अर्थ रंगों का संतुलित सौंदर्य का प्रयोग से चित्र आकर्षक और प्रभावशाली बनता है, ठीक है। राजा रविवर्मा का एक प्रमुख योगदान था, क्या है? तो राजा रविवर्मा का एक प्रमुख योगदान आपका, उन्होंने लिथोग्राफ प्रेस के माध्यम से चित्रों का आम जनता तक पहुंचाया।
इसे कला जनसामान्य में लोकप्रिय रही। बंगाल स्कूल का भारतीय कला में महत्व। तो बंगाल स्कूल ने भारतीय कला को राष्ट्रीय पहचान दी है, इसने पारंपरिक शैली की बताई। ठीक है, तो बर्थडे वाले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बर्थडे वाले करने वाले हैं। तो राजा रवि वर्मा के जीवन एवं उनकी चित्रकला का आपको वर्णन करना है। तो राजा रवि वर्मा का जन्म आपको सभी को याद रखना है कि उनका जन्म 1848 में होता है केरल के त्रावणकोर राज्य में मुंबई से उनका जन्म होता है। वे आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं। उसके बाद भारतीय चित्रकला में यूरोपीय यथार्थवादी शैली को अपनाकर उन्होंने प्रमुख रूप से कार्य किया है। राजा रवि वर्मा ने तेल रंगों का प्रयोग, प्रकाश छाया का संतुलन तथा मानव आकृतियों का यथार्थ रूप से चित्रण किया है। सभी को याद रखना है। मुख्य से उनकी चित्रकला का मुख्य उद्देश्य भारतीय पौराणिक कथाएं, देवी देवता तथा नारी जीवन, शाकुंतला, दमयंती एंड लक्ष्मी, सत्यवती एंड आपकी वनवास आदि के प्रमुख कृतियों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। लिथोग्राफर प्रेस की स्वतंत्रता कर उन्होंने प्रमुख रूप से कार्य किया। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल स्कूल की उत्पत्ति में विशेषता ही मैंने बताइए। तो बंगाल स्कूल की उत्पत्ति आपकी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। आपसे याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से ये आंदोलन पश्चिमी प्रभाव की भारतीय विरोध में परंपरागत पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के बराबर में। तो इस प्रकार आपको ये बंगाल स्कूल में बताना है। नेक्स्ट आप चाहता है कि राजा रवि वर्मा एवं बंगाल स्कूल की तुलना कीजिए। तो आपको सिंपली कर देना है। इसका आंसर ये आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और चौथा क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बर्थडे वाले क्वेश्चन 500 शब्द आंसर वाले क्वेश्चन आपके बीच में है। तो इनका पीडीएफ भी आपको लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको लर्निंग विद तेजल में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सभी एग्जाम का पीडीएफ हमारे लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम में मिल जाता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करिए तो हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन पहले यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाना है, जिससे कि आपको एक दिन पहले हमें इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, तो वो आपको मिल जाए। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। बड़े वाले क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ लेना है और छोटे वाले और नोट्स के बारे में हमने बात कर ली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।